हेलो एवरीवन, दिस इज संजना बिस्वाल एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही दुख का टॉपिक है और बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आज के वीडियो में गाइस आई होप कुछ लोगों को रोना भी आ सकता है, क्योंकि गाइस आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं कोविड-19 के बारे में। एंड गाइस, आज का ये जो वीडियो है ये कोविड-19 के ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा सीरियस और बहुत ही इमोशनल वीडियो है गाइस। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, अभी कोविड का सेकेंड स्टेज चल रहा है और हम सबको कभी भी नहीं पता था कि कोविड का ऐसा भी कोई स्टेज आएगा जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की मौत हो जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये कोविड का जो सेकेंड स्टेज है ये युवाओं को इसमें ज़्यादातर युवाओं को ही कोविड हो रहा है। और गाइस, हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो युवा है, क्योंकि हमारे युवा की वजह से ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और इतने सारे युवाओं को हमने अभी तक खो दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी युवाओं की जाने गई है अभी तक गाइस। कांट आए दिन सुबह कभी हम जब भी सुबह न्यूज़ चैनल कोई भी देखते हैं तो सुबह न्यूज़ आती है कि इतने युवाओं की मौत हो गई, यहाँ पर इतने लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से मौत हो गई, किसी की इस वजह से मौत हो गई, किसी के हॉस्पिटल ना पहुँचने की वजह से मौत हो गई। गाइस, कांट रेजिस्ट दिस बिकॉज गाइस इतना दुख लगता है सुनने को, आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अपने देश के लोगों को ऐसा लगता है, हम सब बोलते हैं हमेशा कि हमारे देश हमारा एक परिवार है, और अपने ही परिवार के लोगों को मरते हुए देख गाइस आंखों में आंसू आ जाते हैं इस न्यूज़ को देखते हुए। और जो हृदय है अपना कांपने लगता है कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कभी। क्योंकि गाइस कुछ ऐसे भी लोग हैं अभी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, जो अभी भी कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। वो बोलते हैं कि ये कोविड-19 जो है ये कुछ ही दिन के लिए आया है, 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गाइज़, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको वार्न कर रही हूँ कि ये जो कोविड-19 है ना, ये बहुत लंबे दौर तक चलने वाला है हमारे साथ, क्योंकि हम सब की वजह से ही ये हमारे साथ लंबे दौर तक चलेगा। हम लोग अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कोविड-19 को सीरियसली नहीं ले रहे हैं गाइस। हम लोग अभी भी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी सीरियस नहीं है कोविड-19 को लेकर, अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं और सोचते हैं कि कोविड पुलिस जो है वो हमारी निगरानी के लिए है। पुलिस सिर्फ हमें बताएंगे कि मास्क पहनिए और ये करिए वो करिए। क्यों? पुलिस की खुद की फैमिली नहीं है? आप सबकी निगरानी करने के लिए ही पुलिस यहाँ पर है। वो आपको लगता है कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, हाँ क्यों ना करे, उनको भी अपनी फैमिली की कोई चिंता है। उनको अपनी, ऐसा नहीं है कि उनको अपनी फैमिली की चिंता नहीं है, वो रात दिन आपकी सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। नहीं गाइस, आज हमें बहुत सीरियस, पुलिस के आप ही की निगरानी के लिए यहाँ पर है। आप सोचते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि मास्क पहनिए, और आप अभी भी उनका, ठीक है पुलिस आपको बताते हैं कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, क्या उनका कोई जीवन नहीं है? क्या वो नहीं चाहते कि वो जिए? क्या उनको कोई चिंता नहीं है कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए? क्या उनको अपनी परिवार की चिंता नहीं है? ऐसा नहीं है गाइस, उनको भी अपने परिवार की चिंता है, जितनी आपको अपनी परिवार की चिंता है उनको भी है। आप लोगों को अभी भी अकल नहीं है? ये इतना सब कुछ देखने के बाद आए दिन हम सब देखते हैं कि कितने लोगों की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी हमें अभी भी अकल नहीं आई है। अभी भी हम लोग मास्क नहीं पहनते हैं, अभी भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। क्यों? आज मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्यों हम सब लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, जो बच्चे बदतर इस हालत से लड़ रहा है, क्या और भी बदतर हालात हो जाए? क्या हम ऐसा चाहते हैं? गाइस, आज का इस वीडियो में मैं आप सबको वार्न करना चाहती हूँ कि अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि आगे जाकर ना कभी टाइम ही नहीं मिलेगा आपको सतर्क होने के लिए। ऐसे लोग ऐसे मरेंगे ना कि आप अपनी आंखों के सामने देखकर ही कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस। और गाइस, मैं आपको और एक बात बताना चाहती हूँ, अभी कोविड का सेकेंड स्टेज चल रहा है और हमारी इन हरकतों की वजह से, कुछ लोगों की उन हरकतों की वजह से जो अभी भी मास्क नहीं पहनते हैं, थर्ड स्टेज भी आ रहा है। और ये जो थर्ड स्टेज है ये सीधा अटैक करेगा आपके घर के बच्चों की तरफ। जी हाँ गाइस, ये ना ही युवाओं को, फर्स्ट जो स्टेज था वो बुजुर्गों के ऊपर अटैक करता था, अब ये जो सेकंड स्टेज है ये अभी युवाओं के ऊपर अटैक कर रहा है, और जो थर्ड स्टेज आने वाला है ये बच्चों के ऊपर, यानी कि सिर्फ किड्स के ऊपर अटैक करेगा, जस्ट ओनली किड्स। तो सोचिए गाइस, जब आपको अभी भी अकल नहीं आई है, जब आपके पास से आप गाइस,
हम अभी भी आए दिन हम सब लोग न्यूज़ देखते हैं, और फिर भी हम न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ किसी की मौत हो गई, वहाँ किसी की मौत हो गई, इस वजह से मौत हो गई। हम सब लोग फील तो करते हैं, सब लोग फील करते हैं, सब लोगों को फीलिंग्स है। ये नहीं बोलती हूँ कि हम सब लोग रोबोट्स यहाँ पर बैठे हैं, हम सबको फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी गाइज हम लोग इसको अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अपने आप हमारी फैमिली में से कोई अपना गुजर जाए, तब हमको फील होगा, तब अपने आप पर क्या बीतेगी तब हमें समझ आएगा, तब हम सीरियस लेंगे कोविड-19 को। गाइस आपको मैं और एक बात बताना चाहूँगी गाइस, मेरी फैमिली में मेरे जो मामा जी हैं उन्हें कोविड हुआ था, और तब आप इमेजिन करिए मतलब हम लोग को क्या फ़ील हो रहा था। मतलब गाइस हम हर घड़ी सिर्फ भगवान से प्रे कर रहे थे कि हमारे जो मामा जी है वो ठीक हो जाए, वो जल्दी ही रिकवर होकर आ जाएं घर। मतलब गाइस जब उन्हें मतलब ऑक्सीजन की कमी हुई, मतलब जब उन्हें फर्स्ट मतलब कोविड हुआ तो वो मतलब सिर्फ बुखार और ज़ुकाम जितना भी उसके जो सिंपल जो मतलब नॉर्मल सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगे। उसके बाद फिर भी मतलब हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि उनको ऑक्सीजन मतलब लगवाना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। गाइस तब जब उनको जब ऑक्सीजन मतलब लगवाना पड़ा, तब हम लोग इतना ज़्यादा डर गए थे गाइस। मतलब गाइस मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, हमारे घर में सबका रो रो कर बेहाल हो गया था। और उस टाइम से मतलब आप सब लोग अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हैं गाइस, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस मतलब मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे जो मामा जी हैं वो अभी घर वापस आ चुके हैं, वो कोविड-19 से पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन कोविड-19 ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा वीक बना दिया है, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं, और वो अभी घर पे मतलब अच्छे से हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। और गाइस मैं भगवान से ये भी प्रे करना चाहूँगी कि अभी जितने भी लोग हैं जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं, कोविड-19 की जंग में मतलब अभी कोविड-19 से जंग कर रहे हैं, उसमें वो जीत जाएं, कोविड-19 को हरा कर अपने अपने घर वापस आ जाएं। क्योंकि गाइस ये जब न्यूज़ हम देखते हैं ना, तो मतलब देखा नहीं जाता है अपनी आंखों के सामने कि इतने सारे लोग अपने परिवार वालों को मतलब उनके परिवार वाले हैं, मतलब गाइस ऐसा हो गया ना इस कोविड-19 की वजह से कि अपना ही बेटा अपने ही बाप की चिता को मतलब एक बार अपनी बाप के मतलब अपने मुर्दा बाप को एक बार अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता है, दूर से भी नहीं देख सकता है एक नज़र अपने बाप को, उस बाप को जिसने उसे बचपन से चलना सिखाया, पढ़ना, हर एक चीज़ सिखाई, उस बाप को वो नहीं देख सकता। तो आप सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। अब और ऐसे भी लोग हैं जो अपने मतलब बेटों को, अपने पति को, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्हें नहीं देख पाते हैं, उनकी आखिरी सांसों के वक्त, उनके मरने के बाद भी उन्हें छू नहीं पाते हैं। और मतलब गाइस हम सब जानते हैं कि जब एक बाप मतलब मरता है तो उसे उसका जो बेटा होता है वही जब मुखाग्नि देता है तभी उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। और वो बाप जो कोविड-19 की वजह से मर गया, उसे अपना बेटा मुखाग्नि जब नहीं दे सकता, तो गाइस उस पर क्या बीत रही होगी इस बाप पर, मतलब उसके बेटे पे क्या बीत रही होगी गाइस, इमेजिन। इसीलिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ, अभी से वार्न कर रही हूँ कि आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आगे ना आगे जाकर भगवान ना करे आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। गाइस जो थर्ड स्टेज है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो साथ ही साथ युवाओं को भी मतलब अटैक करेगा, बुजुर्गों को भी अटैक करेगा और किड्स को भी अटैक करेगा। सो गाइस ये जो मतलब फर्स्ट स्टेज था उसमें जो हमारा जो कोविड-19 था वो लंग्स के ऊपर जब अटैक करता था, फर्स्ट लंग्स के ऊपर जब अटैक करता था तो ये लंग्स को ख़राब करने में ओनली 8 to 9 डेज़ लेता था, लेकिन जब सेकेंड स्टेज आया तो वो 5 to 6 डेज़ लेने लगा। लेकिन जो मैं बताना चाहती हूँ, जो ये थर्ड स्टेज है ना गाइस, इतना ख़तरनाक है कि ये आपके लंग्स को ख़राब करने में, बर्बाद करने में सिर्फ और सिर्फ 2 to 3 डेज़ लेने वाला है। इसीलिए गाइस अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि हम लोगों को कभी भी नहीं पता था। हम लोग सोचते थे कि कोविड का फर्स्ट स्टेज आया, चला गया, तो चलो गाइस कोविड तो ख़त्म ही हो गया। हम लोग बिल्कुल भी मतलब कोविड को अब सीरियसली नहीं लेने लगे थे। लेकिन जब सेकेंड स्टेज आया तो अब हमें कुछ लोगों को अभी भी अकल नहीं है। अब आप देखिए, जानिए आपके आसपास क्या हो रहा है, तब आपको समझ आएगा कि कोविड-19 कितना ज़्यादा खतरनाक है। गाइज मतलब हम सब लोग सोचते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, ये गवर्नमेंट वाले हैं, ये सब बोलने के लिए हैं, ये इनका कोई काम नहीं है, ये सब बोलते रहते हैं मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, इनका क्या काम है। गाइज वो आपको फजूल में नहीं बोल रहे हैं, वो आपकी सेफ्टी के लिए आपको बता रहे हैं।
वो आपको इसीलिए सतर्क करना चाहते हैं कि आगे जाकर ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना अभी हमारे देश में, हमारे देश की ये जो बदतर हालत है ना, ये बद से बदतर ना हो जाए और कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े आगे जाकर। इसीलिए अभी से सीरियस हो जाइए। और अपनी पुलिस, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हमें मतलब बार बार बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करो, मास्क पहनो, उनकी भी रिस्पेक्ट करिए। वो फजूल में आपको नहीं बोल रहे, उनकी भी एक लाइफ है। कभी उनके अंदर भी झांक कर देखिए कि उनकी भी एक लाइफ है। वो भी अपने परिवार वालों के लिए उतनी ही चिंता करते हैं जितनी आप अपनी परिवार वालों के लिए करते हैं। उनको भी अपनी बच्चों की उतनी ही चिंता है जितनी आपको अपनी बच्चों की चिंता है। इसीलिए गाइस अभी सतर्क हो जाइए, अभी से मतलब अपने आप को अभी सीरियस हो जाइए, नहीं तो आगे जाकर कोई नहीं होगा बताने के लिए। और अगर कोई बता भी रहा होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे जाकर। इसीलिए अभी से रेडी हो जाइए गाइस, क्योंकि आगे जाकर हमें और भी प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए अभी से। मतलब गाइस अभी ये जो कोविड है ना, इसमें एक एक मास्क पहनना बिल्कुल भी मतलब अभी एक मास्क काम नहीं दे रहा है, एक मास्क काम नहीं देगा। इसलिए आप दो दो मास्क पहनना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि दो दो मास्क जो है इस कोविड में यही आपका साथ दे सकता है। और अपने हाथों को जितना हो सके सैनिटाइज करिए। अपनी मुंह मतलब अपनी आँखों को, अपने नोज़ को, अपने माउथ को बिल्कुल भी अपने हाथों को सैनिटाइज किए बिना टच मत करिए। और अभी ये जो कोविड है गाइस, ये एयर में भी फैल रहा है, इसीलिए आप ट्राई कीजिए कि आप अपने घर में भी मास्क पहने, घर में भी मास्क ना उतारें। क्योंकि गाइस ये कोविड जो है ना कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये जो कोविड है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए गाइस जितना हो सके गाइडलाइंस का पालन कीजिए, जितना हो सके सीरियस हो जाइए कोविड-19 की तरफ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ भी आगे जाकर ऐसी घटनाएं घटे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।